होलिका दहन की पावन कथा, धर्म की विजय और अहंकार का अंत। पार्ट 1। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर सत्य और धर्म की परीक्षा चल रही थी, तब असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। देवता चिंतित थे, ऋषि मुनि तपस्या में बाधित थे और मनुष्य भय के वातावरण में जीवन जी रहे थे। उसी समय दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में फैल चुका था। हिरण्यकश्यप कोई साधारण राजा नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। वर्षों तक उसने अग्नि, वर्षा, तूफान और भूख प्यास सहकर तप किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। यहीं से अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार का उदय वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान समझने लगा। उसने आदेश दिया, अब पूरे राज्य में केवल मेरी पूजा होगी। कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता, उसे कठोर दंड दिया जाता। मंदिर बंद कर दिए गए, यज्ञ रोक दिए गए, भक्ति अपराध बन गई। धरती पर अधर्म का अंधकार फैल गया। भक्त प्रहलाद का जन्म समय बीता और हिरण्यकश्यप के घर पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। राजा ने सोचा, मेरा पुत्र संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। बालक प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब गुरु उन्हें राजनीति सिखाते, वह कहते, सबसे बड़ा सत्य भगवान विष्णु हैं। जब बच्चे खेलते, प्रहलाद भजन करते। उनके मुख से हर समय निकलता, नारायण नारायण। पिता का क्रोध एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रेम से पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, पिताश्री, मुझे भगवान विष्णु सबसे प्रिय हैं। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मेरे शत्रु का नाम मेरे ही महल में? उस दिन से पिता पुत्र का शत्रु बन गया। प्रहलाद को मारने के प्रयास हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, इसे समाप्त कर दो। लेकिन जो भगवान का भक्त हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? विष दिया गया। प्रहलाद ने विष्णु नाम लेकर पी लिया। विष अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाया गया हाथी शांत हो गए। पहाड़ से गिराया गया धरती ने गोद में संभाल लिया। सर्पों के बीच डाला गया सर्प हार बनकर लिपट गए। हर बार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। राजा की क्रोधाग्नि और भड़क उठी। होलिका का प्रवेश हिरण्यकश्यप की बहन थी, होलिका। उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने कहा, बहन, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका हंसी, आज विष्णु भक्ति का अंत होगा। चिता तैयार की गई। पूरा राज्य देखने आया। अग्नि प्रज्वलित हुई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। भक्त की अटूट श्रद्धा, चारों ओर अग्नि की लपटें उठीं। लोग भयभीत थे, लेकिन प्रहलाद शांत थे। आंखें बंद, होठों पर नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी चमत्कार हुआ। अग्नि की दिशा बदल गई। होलिका का वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग किया था। धीरे धीरे होलिका जलने लगी और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गए। होलिका दहन का रहस्य उस दिन सिद्ध हुआ। अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। भक्ति की अग्नि पाप की अग्नि से अधिक शक्तिशाली होती है। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। तभी से हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। यह केवल लकड़ी जलाना नहीं, यह जलाना है अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, नकारात्मकता। होलिका दहन कथा, पार्ट 2। भक्ति की विजय और अहंकार का अंत। होलिका दहन की रात बीत चुकी थी। अग्नि की लपटें शांत हो गई थी, लेकिन उस अग्नि ने संसार को एक गहरा संदेश दे दिया था। सच्ची भक्ति को कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। जब सुबह हुई तो पूरे राज्य में एक आश्चर्यजनक समाचार फैल चुका था। जिस अग्नि में प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई गई थी, उसी अग्नि ने भक्त को सुरक्षित रखा और अहंकार में डूबी होलिका स्वयं भस्म हो गई। प्रहलाद की अटूट भक्ति
राजमहल के सैनिक दौड़ते हुए हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और बोले, महाराज, प्रहलाद जीवित हैं, अग्नि उन्हें छू भी नहीं सकी। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और गरज कर पूछा, कौन बचाता है तुम्हें हर बार? प्रहलाद शांत स्वर में बोले, पिताश्री, मुझे कोई नहीं बचाता। मेरे प्रभु श्रीहरि हर जगह हैं, वही मेरी रक्षा करते हैं। प्रहलाद के चेहरे पर भय नहीं बल्कि अद्भुत शांति थी। ये देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अहंकार की अंतिम सीमा, हिरण्यकश्यप का अहंकार अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने क्रोध में कहा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने फोल्डेड हैंड्स के साथ उत्तर दिया, हां पिताश्री, भगवान कण कण में है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा उठाकर स्तंभ पर प्रहार किया। नरसिंह अवतार का प्रकट होना जैसे ही स्तंभ टूटा, एक भयंकर गर्जना पूरे महल में गूंज उठी। स्तंभ से प्रकट हुए भगवान आधे सिंह और आधे मनुष्य रूप में। वह थे भगवान नरसिंह, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुआ दिव्य रूप। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की चौखट पर न अंदर न बाहर। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखकर उसका अंत किया, न अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की हर शर्त पूरी हुई और अधर्म का अंत हुआ। भक्त की विजय। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भी भयभीत हो गए। तब छोटे बालक प्रहलाद आगे बढ़े और भगवान के चरणों में झुक गए। जैसे ही प्रहलाद ने भक्ति से स्तुति की, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, हे भक्त, जहां सच्ची श्रद्धा होगी वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। होली का आरंभ उसी दिन से लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाना शुरू किया। होलिका दहन की अग्नि हमें याद दिलाती है, अहंकार का अंत निश्चित है। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य को कोई जला नहीं सकता। अगले दिन लोगों ने रंगों से खुशी मनाई, जो आगे चलकर होली का पर्व बना। प्रेम, भाईचारे और आनंद का उत्सव। मेरी माता और बहनों, आप सभी को ये होलिका दहन की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम।